नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। मेरे पीछे प्याज का ढेर है। प्याज का ढेर तो आपने टेलीविजन पर तमाम बार देखा होगा, अलग अलग मंडियों में देखा होगा, लेकिन ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जब भी प्याज पर बहस होती है। और आपने देखा है तमाम सालों से मैं महंगाई पर, प्याज पर बहुत सारी बहस करते हुए आया हूं। 1998 का एक दिल्ली का चुनाव भी मुझे प्याज से जुड़ा हुआ याद है। ये बात में कोई भी शक नहीं है कि प्याज नेताओं को, पार्टियों को बड़े ही सियासी आंसू रुला देता है, उनकी हार जीत में फर्क पैदा करता है। तो ये जगह क्या है? ये जगह है पीपल गांव और नासिक में है एक प्याज जहां पर रखा जाता है। उस तरह के एक कंपाउंड में हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना ढेर सारा यहाँ पर प्याज रखा हुआ है। जब भी प्याज पर कोई चर्चा होती है, प्याज के आयात को लेकर, प्याज के निर्यात को लेकर, प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर, प्याज पर होने वाली नीतिगत फैसलों को लेकर, सबसे ज़्यादा एक जगह का जिक्र होता है नासिक का। तो नासिक में है और नासिक के ज़रिए एक ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, हम प्याज के मसले को जानने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ आपको बता दें कि इस बेल्ट में, इस क्षेत्र की जो 25 की 25 सीटें हैं, सब पर प्याज प्रभावी होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये प्याज की कहानी कोई सिर्फ दिल्ली तक की नहीं है, या क्योंकि आपने दिल्ली में सुना है या सरकारों के खिलाफ जब उत्तर भारत में महंगाई के मसले आते हैं, प्याज की कीमतों पर आप लगातार सुर्खियां देखते हैं, बहस सुनते हैं, खिड़की में बैठे लोग अलग अलग बातें समझा रहे होते हैं। तो मसला खाली वहाँ तक नहीं है। इस चुनाव में भी अभी मुझे यहाँ के जानकारों ने बताया है कि इस 25 सीटों पर भी प्याज जो है वो बहुत प्रभावी। तो सियासी तौर पर बहुत सारे आंकड़े, तस्वीरें, घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। एक बार की एक घटना है, उसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। जब पीलू मोदी साहब ने, बड़ी पुरानी घटना है ये, और पीलू मोदी साहब ने किसी को किसी चीज़ के बदले प्याज दे दिया था। ये 60 के दशक की घटना आपको बता रहा हूँ। तो प्याज सियासी तौर पर हमेशा से, अब प्याज का इसको आप संकेतात्मक सियासत समझिए, प्याज का सिंबॉलिज्म समझिए, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बाकी चीज़ें भी होती है। लेकिन प्याज जो है, जिस किस्म की सियासी उठापटक प्याज पैदा कर देता है, कोई भी नहीं कर सकता। अब हम एक जगह आ गए, एक मंडी में आ गए, आपसे मुलाकात कराऊंगा। आपका शुभ नाम सर? किशोर ठक्कर। किशोर ठक्कर जी, आप भी प्याज के व्यापारी हैं? हैं? हाँ, ठीक है, आप प्याज के व्यापारी किशोर ठक्कर जी से बात करूंगा। मेरे साथ सुरेश भटवेरा जी को मैं ढूंढ रहा हूं। अच्छा, उनके पास भी आएंगे हम थोड़ी देर में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा है, ये शेड है, इसलिए हमारे कैमरामैन राव साहब शिकायत करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ये प्याज तौला जाता है। यहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं। वो देखिए, एक बल्ब वहाँ पर जलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बोरे हैं जिनमें ये प्याज भरा जाता है। तो बहुत तस्वीरें आपको वहाँ पर आप देख सकते हैं। एक ट्रक खड़ा हुआ है और ये ट्रक भरकर प्याज का, लोग बताते हैं कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से तकरीबन 100 ट्रकें रोज जाती हैं यहाँ से। हाँ, जाता है 100 सवा सौ ट्रक रोज। तो इनका ये बताना है कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में यहाँ से 100 सवा 100 ट्रक रोज जाता है। पूरे भारत में से। हाँ, पूरे भारत में से, महाराष्ट्र में से 20-25 गाड़ी। महाराष्ट्र में से 20-25 गाड़ी। 20-25 गाड़ी, ठीक है। नहीं, 100 गाड़ी यहाँ से नहीं जाते आज़ादपुर नहीं, हर पूरे भारत में से जाता है, गुजरात, राजस्थान, सब जगह से मिलके प्याज के लिए। हाँ, बाकी और भी तो बाकी और भी सब्जियों को मिलाकर। तो ये बड़ी वैसी स्थिति है मेरे लिए देखने का। अब आप देख रहे हैं वहाँ पर ट्रकों में इस प्याज को भरा जाता है। अब ये प्याज जो है, बड़ा 4.25 कॉर्नर्ड का कॉन्टेस्ट है भैया यहाँ पे इस बार। और लाइट ना होने की शिकायत लगातार राव साहब हमारे करेंगे, बहुत वरिष्ठ कैमरा पर्सन है। तो अब देखिए यहाँ पर ये छोटा सा बल्ब लगा है और प्याज जो है ये टोकरियों में। शंकरलाल भांजी ठक्कर। शंकरलाल भांजी ठक्कर। तो ये प्याज यहाँ पर, अरे रे भाई, मेरे पैर पे प्याज ना पड़ जाए। बड़े कार्टून चुटकुले आते हैं प्याज पे, आप लोगों को पता है कि नहीं? कितनी बार होता है कि लोग साहब किसी की शादी में कुछ गिफ्ट देना हो, तो जब प्याज की कीमतें सराखों पर होती हैं, बहुत ऊपर आसमान छू रही होती है, तो लोग प्याज कहते हैं, प्याज गिफ्ट।
दे दो। तो ऐसा खूब कार्टून देखा है ना आप लोगों ने, फेसबुक वगैरह पे खास तौर पे बड़ा चलता है, या व्हाट्सएप के युग में। इसीलिए एक मिनट सर, आया आपके पास आया, इसीलिए मैं थोड़ा पैर बचा के चल रहा हूँ कि कहीं मेरा पैर जो है किसी बेशकीमती प्याज पर ना पड़ जाए। तो आप देख रहे हैं ऐसी बहुत सारी शेड्स हैं यहाँ पर, यहाँ से इसको भरा जाता है। फिर हम जरा सर आपके पास आएंगे, मसले पर बात करेंगे आपसे, ऐसा नहीं है। और ये आप स्थिति देखिए, सब एक एक डंडी के साथ बल्ब लगे हुए हैं छोटे छोटे, और ये भरा हुआ है प्याज। और ये प्याज जो यहाँ पर उत्पादित होता है इस इलाके में, ये नासिक के क्षेत्र में, ये भर भर के देश की अलग अलग मंडियों में जाता है। अब प्याज से जुड़े कुछ गंभीर मसले हम बाहर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको तौला जाता है। ऐसा भी होता है ना भैया, नेता लोग तौले जाते हैं ना, उसमें क्या कभी चांदी में नेता तौल देते हैं, कभी प्याज में किसी नेता को तौला है? नहीं, प्याज में नहीं। ऐसा, हाँ। तो ये देखो इधर ये अरे बाप रे, ओह, ये 40 किलो का है। हाँ, ये 20 किलो का एक वजन है जो मैंने इस वक्त उठाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी औकात क्या होगी। 45 किलो तो ये, हाँ, तो ये 20-20 का 2, हाँ, तो ये 20 किलो का, 45 किलो का, ऐसे ही 50-50 किलो की बोरियां बनाई जाती हैं। अब इसको मैं रख दूं और शरीर शॉर्ट स्टफ की तरफ काम ना करूं। तो ये होता है, ठीक है। किसी दिन प्याज बहुत महंगा हो गया तो मैं सुझाव दूंगा कि नेताओं को प्याज में तौल दीजिए। ये बढ़िया बात रहेगी। अभी तक कोई नेता तौला नहीं गया ना यार प्याज में, है? येलो टोपी है? नहीं तो ऐसा कोई नहीं कि मान लिए शरद पवार तौल दिए प्याज में, ऐसा नहीं हुआ है? एक बार सरकार गिरी थी। सरकार तो 2-3 दफे गिरी है। हाँ, सरकार गिरी है। यही तो सारी कहानी है। सुरेश जी वहाँ हमको दूर से नजर आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि प्याज ही प्याज है। अरे आपसे सारी बातचीत होगी, आप एक सवाल नहीं, आप मुझसे 4 सवाल पूछिएगा। हम जानकार के तौर पर सुरेश जी को भी साथ ले आए। तो प्याज ही प्याज है हमारे नज़ारे में। जब प्याज बहुत महंगा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं इस दिन की मेमोरीज को, यादों को आंखों में समा कर रखूँगा कि मैंने एक साथ अपने जीवन में पहली बार कितना प्याज देखा था। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको मजाकिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक साथ इतना प्याज कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। हाँ, सुरेश जी हमारे साथ है, से समझाते आ रहे हैं कि लगातार कैसे एक सियासी फैक्टर है अभी भी प्याज, और हमेशा रहता है। क्यों 25 सीटों पर प्रभावित करता है प्याज? ऐसा और अब यही सर, हाँ, प्याज का जो क्रॉप है वो कैश क्रॉप माना जाता है, और नासिक इसमें शुरू से प्याज का सबसे बड़ा उपज इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ होता है। धुलिया जलगांव में भी होता है, मगर सबसे बड़े, एशिया की सबसे बड़ी मंडी प्याज की नासिक डिस्ट्रिक्ट में लासलगांव और ये पिपलगांव है, इसी तहसील में है। तो अब ये है कि प्याज के चढ़ाव उतराव जितने भी है, उसका पैसा किसानों तक कितना पहुंचा, ये सबसे बड़ा मसला है। प्याज की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आज 2,500 रुपये क्विंटल के हिसाब से उससे भी ज़्यादा हो गई है, मगर उतना पैसा किसान के जेब में नहीं जा रहा है। ये, और मतलब जब प्याज के दाम बढ़ते हैं और महंगाई का एक तरह से सूचक हो जाता है, प्याज सिंबल हो जाता है वो महंगाई का, यहाँ पर हम सब जानते हैं, तो वो पैसा किसान को नहीं आता। किसान को नहीं आता। बीच में यहाँ होर्डिंग दलाल जो होते हैं उनका भी है, और जैसे जैसे दूर दूर तक मंडियों में पहुँचता है तो प्याज एक हाईलाइट करने की चीज़ हो गई है। अभी ऐसा है कि प्याज के बारे में एक्सपोर्ट के मोदी सरकार आने के बाद 2-3 डिसीजन जो हुए कि प्याज के भाव कंट्रोल में रखो तो मिडिल क्लास वोटर अपने साथ रहेगा। हाँ, ये तो सबसे मध्य वर्ग का, हाँ, ये चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से प्याज को इंपोर्ट किया। अब उससे मार पड़ी है यहाँ के किसानों को। ये जो 25 चुनाव क्षेत्र में जो इशू बन गया है प्याज, उसका एक कारण जो है कि इंपोर्ट की वजह से यहाँ के किसानों को प्याज के दाम नहीं मिले। दूसरी बात यह है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें प्याज को शामिल किया मोदी सरकार ने, तो उसका भी असर हुआ है। जो किसानों को रेट मिलना चाहिए था, उनके प्याज के बारे में जो
सरकार ने चिंता करनी चाहिए थी। मोदी सरकार के बारे में एक ही है कि वो किसानों की प्रॉब्लम्स, किसानों के जो मसले हैं वो समझती ही नहीं, ऐसा इस एरिया के लोगों को लगता है। ऐसा ऐसा टगर साहब, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे बड़ी हमारा चीज कहना यह है कि महाराष्ट्र में इतना ही माल है, हाँ। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मंगाने का कोई जरूर नहीं है। ठीक है, मतलब अगर सरकारें आयात करती हैं प्याज को तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी किसानों के साथ किसानों के साथ भी नहीं। हाँ, मैं किसानों एक मिनट के आऊंगा। साथ भी होगी हाँ। नाइंसाफी, और व्यापार में भी मजा नहीं आएगा ना। वहाँ का- लेकिन फिर सरकारों की दलील ये होगी कि अगर उसको प्राइस कंट्रोल करना ताकि बाकी गरीब आदमी, हाँ बस सब लोग भाई यही कहावत है ना कि अगर गरीब को कुछ नहीं मिले तो 2 रोटी प्याज तो मिलना चाहिए। ये यही बोला जाता है, सरकारें यही बोलती हैं। इस मुल्क में खूब बहस हो चुकी है कि कितने रुपए की थाली मिलती है, तो वो जो भी रुपए की थाली मिलती है प्याज तो उसमें होता ही होता है। तो फिर सरकार क्या करे? अगर इंपोर्ट ना करे तो सरकार क्या करे? आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो किसानों को बाजार में लगाना, यहाँ किसान भी सब नाराज है, मार्केट नहीं मिलता है तो बाहर का एक्सपोर्ट मंगाने से, इंपोर्ट करने से किसानों को भाव नहीं मिलेगा, तो ये किसान भी नाराज है यहाँ। यानी किसान के कर्जे माफ करने से या किसान को और तरीके से ये देने से तो अच्छा उसको ज्यादा इंटरप्राइजिंग बनाइए, उसको ज्यादा काम कराइए। नहीं, उसमें काफ़ी बातें हो सकती है। सब्सिडी दे सकते हैं ये किसानों को। एक्सपोर्ट में जो होता है, नाफेड जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, मगर नाफेड से कोई जस्टिस मिला नहीं है किसानों को आज तक। तो ये जो है प्याज का जो किसान है उसको उसके दाम मिल गए तो वो हमेशा खुश रहेगा और पूरे देश में कहीं प्याज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं, लेकिन जैसे किसान क्या कहता है आज की तारीख में? आपके पास जब आता है, आप एक व्यापारी हैं, आप किसान नहीं हैं, आप किसान से प्याज लेते हैं, आगे मंडी में देते हैं, सही बात? ठीक है, किसान आपसे क्या कहता है, मैं जानना चाहता हूँ। किसान हमको ये कहता है कि भाई आप हमको भाव दीजिए, हम इनका जो कॉस्टिंग है वो नहीं निकलता है, आप उनको कम से कम उनको भाव जा रहा है। फिलहाल आज उनका उम्मीद था कि आज 4,000-4,500 रुपया क्विंटल माल लोग बिकेगा। कहते हैं मंडी में मोनोपोली होती है, मंडी को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, प्याज पर गुटबंदी के साथ बड़ी सियासत होती है, प्याज पर नेतागिरी होती है, प्याज एक ऐसे प्याज की कीमतों के साथ सियासी खिलवाड़ होता है। क्या ये सब बातें सही हैं? सही है ना, क्योंकि क्या होता है, प्याज तो देखो किसान पकाता है, वो उसमें नेचुरल रहता है, बारिश होता है, उसमें नुकसान होता है, तो उस पे आमदनी डिपेंड रहता है ना। व्यापारी कंट्रोल नहीं करते या तो किसान कंट्रोल नहीं करता है। ओपन ऑक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई कभी बारिश ज़्यादा हो गया तो नुकसान होता है, बारिश कम हो गया तो नुकसान होता है, और गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो किसान लोग कैसे आप क्रॉप निकालेंगे? हर आइटम में आप कंट्रोल करेंगे तो किसान क्या खेती करेगा, कौन से आइटम में करेगा? अभी टमाटर का भाव बढ़ गया तो लोग कहते हैं टमाटर के भाव ज़्यादा है, प्याज का बढ़ गया तो प्याज के ज़्यादा है, तो क्या करे किसान तो लोग? फिर कौन लोग कंट्रोल करें? अगर सरकारें नहीं कंट्रोल करें तो लोग कहते हैं एक किस्म का माफिया ऑपरेट करता है जो बाजार चलाता है। ये चार्जेस है सुरेश जी आपके पास, एक मिनट। हाँ, एक माफिया ऑपरेट करता है, वो बाजार चलाता है, वो मंडी को अपने कंट्रोल में रखता है, वो भाव ऊपर नीचे करता है। देखिए, व्यापारियों पर बहुत गंभीर आरोप लगते हैं। मैं कई 100 कार्यक्रम इस विषय पर कर चुका हूं और लोग कहते हैं जो व्यापारी और मंडी के रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी जो नुमाइंदगी करते हैं, वो मुझे आके प्रोग्राम में कहते हैं ये गलत धारणा है। लेकिन उनके पास धारणा है कि आप लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, आप प्याज को दबा कर रखते हैं, आप होर्डिंग करते हैं, आप डिमांड एंड सप्लाई को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए सरकार को नियंत्रित करना जरूरी है। ये दलील है। दलील है, ये बराबर है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो क्रॉप है अभी, हाँ। ये क्रॉप आता है मार्केट में मार्च में और अप्रैल में, हाँ। और इसको चलाना है दिवाली तक। तो उल्टा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि किसानों को सब्सिडी दे रही है, गोडाउन बना के दे रही है कि आप स्टॉक कीजिए, तो ये माल जो है अप्रैल से लेके दिवाली तक चले। ये गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है। अगर आप ये इनको सुविधा नहीं देंगे स्टॉक की तो प्याज चलेगा ही नहीं, दूसरा क्रॉप आता ही नहीं मार्केट में। ये अप्रैल में आ गया तो उसके बाद में सीधा दिवाली के बाद में आता है। मैं आऊंगा सर ठक्कर साहब। सुरेश जी, जैसे लोग कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि नेता और बिल्डर का नेक्सस होता है, वैसे लोग बोलते हैं कि आज के आधुनिक समय में जो मंडी है, मंडी में नेताओं का और व्यापारियों का नेक्सस है। व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग करता है। अभी देखिए, बीजेपी, मैंने ये सवाल बीजेपी के एक नेता पीयूष गोयल से पूछा था एक कार्यक्रम में, जब उनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र रिलीज हुआ था। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी पार्टी जो आज सरकार में, मोदी उसके प्रधानमंत्री है, वो ट्रेडर्स के, व्यापारियों के समर्थन से बनी हुई पार्टी मानी जाती है। आपने कहा है कि आप कालाबाजारी के खिलाफ खास कोर्ट बनाएंगे, लोगों को उसमें तुरंत सजा दिलवाएंगे, अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो क्या वाकई ये एक नेक्सस रहा है आपके हिसाब से, गठजोड़ रहा है? एक बात तो है हाँ। कि
जहाँ तक प्याज का सवाल है, प्याज में 3 स्टेप्स में ये कांदा मतलब प्याज बिकता है। एक तो किसान है, वो अपनी जो उपज है वो मंडी में आके बेचेगा, वहाँ पे उसका ऑक्शन होगा तो ओपन ऑक्शन है, वैसे तो कोई उसमें ज़्यादा हेरा फेरी का स्कोप नहीं है, मगर उसको स्टॉक करने के लिए अगर आप होर्डिंग कहोगे नहीं, वो कहते हैं कि जो किसी चीज की मांग और किसी चीज की उपलब्धता, डिमांड और सप्लाई, वो कहते हैं व्यापारी उसको मैनिपुलेट कर लेता है। हर आइटम में स्टॉक होता है। हाँ। अभी समझो मारुति गाड़ी है, वो तो कस्टमर डिमांड करेगा तब ये बनाएंगे और सप्लाई थोड़ी ना करने वाले, वो भी 100 200 500 गाड़ी बना के रखते हैं, जैसा डिमांड आता है वैसे सप्लाई करते हैं ना। तो हर आइटम में स्टॉक तो होता ही ना, उसके बगैर बिजनेस नहीं होगा। और वो होर्डिंग के बारे में अभी ये सरकार ने ऐसा किया है कि जहाँ पे भी होर्डिंग है वहाँ पे रेट डालो, वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा हो रहा है क्या वो देखो। तो अभी प्याज जो है, जैसे कि इन्होंने कहा मार्च अप्रैल में क्रॉप आएगा और वो दिवाली तक चलाना है, तो उसका होर्डिंग उसका वर्ड यूज करना बराबर। जमाखोरी असली वर्ड जो शब्द कहती है सरकार, वो जमाखोरी है। जमाखोरी कहना गलत है, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं ये सब स्टॉक किया हुआ है, ये स्टॉक। जी जरूर। हाँ, आप बता रहे बोलो। तो ये जो स्टॉक है ये कोई गलत नहीं है, ये इसको स्टॉक करना ही पड़ता है, और उसको सारे मतलब जो भी क्लाइमेट है उसकी मार को भी सहना है। अगर बीच में बारिश हो गई तो ये प्याज की कीमत मामूली मतलब सड़क पे फेंकने की नौबत आ जाएगी। वो झेल के अगर ये कुछ करते हैं तो उसका कुछ प्लानिंग होना चाहिए। ये स्टॉक करने के लिए इनके गोडाउन में नहीं है तो गवर्नमेंट खुद गोडाउन बना दे। इतने सालों से प्याज का कारोबार बन रहा है तो गवर्नमेंट के गोडाउन क्यों नहीं बने? वहाँ पे हो सकता था। मेरा ये कहना है कि हर टाइम व्यापारियों को चोर और जमाखोरी गलत आरोप लगाते हैं। आज जब हम व्यापारी नहीं रहते तो किसानों का माल खेत में सड़ जाता और खाने वाले को हम घर पहुंच प्याज पहुंचाते। अब मैं आपके पॉइंट से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ये नेता नेता जो है वो कहते हैं कि व्यापारी बीजेपी के चाहता है ना। आपका पॉइंट सही है। बीजेपी के सरकार आई, नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र में ये बात डाली कि व्यापारी जमाखोर है और अगर चोर है तो हम खास कोर्ट के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तुरंत एक्शन। ये मैं नहीं करा, ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ। तो वो कह रही है कि आप चोर। हम जो व्यापार, हम एक प्रकार की सेवा कर रहे हैं। किसानों का माल नहीं तो खेत में ही सड़ जाता था और खाने वाले को हम घर पहुंच प्याज पहुंचाते। वैसे 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर हम यहाँ से प्याज बेचते हैं। आज हमारे पास जो माल पड़ा है वो 2500-2700 रुपये का पड़ा हुआ है। हाँ। और आज मार्केट है 1500-1600। तो हमको नुकसान में भी काम करना पड़ता है ना। हाँ। तो आज वो 2700 के माल हमने किसानों के पास से खरीद के रखे हुए हैं। और क्यों ये बड़ी धारणा बनी है व्यापारियों के खिलाफ कि वो चोरी करते? ये क्यों बनी है? तो ये गलत है ना। गलत है ना। ये बनी, मैंने तो नहीं बनाई है। व्यापारी ने चोरी किया बोला तो ब्लैकमेल किया। डिमांड सप्लाई का गणित नहीं जम रहा है। इसमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की जरूरत है। डिमांड सप्लाई कौन से समय में कितना प्याज लगता है उसका अगर प्लानिंग हुआ और उसकी तरह से सप्लाई हुआ तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर सालों से 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ कि हर 3 साल के बाद प्याज रूल आता है। हाँ, बहुत बड़े। मैं इसी पॉइंट पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। जो सुरेश जी ने कहा कि हर 3 साल के बाद प्याज रूल आता है। अब जाते जाते एक ब्रेक में वापस आऊंगा, मुझ पर चर्चा करेंगे। ये बात सच है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि जो अनाज अगर पड़ा सड़ रहा है, खासतौर पर पंजाब के गोडाउन्स का मसला था, वहाँ पर अनाज जो सड़ रहा है उसको गरीबों में बांट दीजिए। इसी तरह से जैसे सुरेश जी ने कहा, बिल्कुल सही पॉइंट है कि प्याज की कीमत जब ऊपर नीचे होती है तो हर बार सरकारों को या जो भी बैठा है सरकार में उसको तकलीफ होती है। हम ये भी जानते हैं और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से, आप जानते हैं सालों से मैं इन मसलों को उठा रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी भी इस तरह की चीज़ को, जैसे कि प्याज और इन गोडाउन में यहाँ पर इस शेड में बल्कि जमा है, इनको व्यवस्थित तरीके से जमा करने के लिए सरकारों को जो करना है उसकी भी बहुत बड़ी कमी है। गोडाउन्स की जहां पर अनाज या प्याज रखा जा सकता है उसकी भी बहुत बड़ी कमी है। तो फिर सरकारों की नीतियां भी लगातार प्रश्न चिन्ह में आती हैं। अब जैसे सुरेश जी ने कहा, पॉइंट भी बहुत सही है, क्योंकि मध्य वर्ग को और गरीब को सरकार प्याज बहुत तेज़ी से हिट करता है, उनको चोट पहुंचती है। इसलिए सरकार भी नहीं चाहती कि उसकी लोकप्रियता जो है वो प्याज पर चली जाए। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या ये जो गोडाउन या शेड की तस्वीर है ये बदल पाएगी? क्या आप प्याज जैसी किसी कमोडिटी को आप
बेहतर तरीके से आर्थिक नीतियों को देखते हुए आप उसको व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस पर आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।